कमेटी में जाता है, महिलाओं से संबंधित होता है तो उस कमेटी में जाता है, ऑडिट से संबंधित होता है तो उस कमेटी में जाता है, एस्टीमेट से संबंधित होता है तो ऐसे कमेटीज हैं विधानसभा की। तो जो यहाँ पर काम होता है वो सारे का सारा वहाँ पर पीछे फॉलोअप उसका होता है। तो विधानसभा जितने दिन चलती है उसके पीछे साल भर उसका काम चलता है, साल भर उसका काम चलता है, साल भर उसको लोग देखते हैं और साल भर सारे के साथ जो मेंबर्स होते हैं जो कमेटी के, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, सब लोग उसमें आते हैं। तो ये पहले हम लोगों को सिस्टम जानना चाहिए ना कि ये ऐसा नहीं है कि वहाँ से आए और यहाँ पर एक दिन बैठ के चले गए, ऐसा नहीं है। तो ये सब जानकारियाँ क्योंकि आप लोग आए हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने कुछ जानकारी दी। बाकी तो एंडलेस है, मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बोलूँगा तब भी पूरी बात नहीं आ पाएगी। तो once again I thank CIF friends that they have organized this program, and especially love, affection and blessings to all the students, those who have come from Kanpur। कि आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कि यहाँ पर जो डिबेट होगी, आई होप दैट उससे बहुत सारे बच्चे सीखने। एक बात और सुनो, लास्ट बात कह रहा हूँ कि अपना वो हम जब बोले तो हमारा सब लोग भाषण सुने, ऐसे सबका मन रहता है ना। लेकिन हम बोल के भाग जाएं, दूसरे का कोई ना सुने, तो ये नहीं, दूसरे का भी सुनना चाहिए। विधानसभा में बैठेंगे ना तो जब सबका सुनेंगे तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्टूडेंट, जितने बच्चे यहाँ पर यूथ हैं, वो अपने उससे बहुत सारी जानकारियाँ सब लोगों को देंगे। हमने कुछ लोगों को जानकारी दी और हमने बहुत सारे लोगों से जानकारी ली। सीखने के लिए हम सबको एक दूसरे से सीखना है, ठीक है। तो जो भी इनका प्लान है अकॉर्डिंगली आपका चलेगा। तो आई विश ऑल द बेस्ट। तो अगर इनके यहाँ पर जो वाइस चेयर हैं श्री अनुज जी, और नेशनल तालिब व्हाट इज दिस चेयर मिस्टर प्रदीप, चेयर श्री संचित, CO चेयर यश, YNMT Jyotsna and Raghav. These are the main friends, those who will conduct this session probably. तो बाकी उसमें पूरा डिटेल में क्या है आपका, I have not gone through it because I was busy there in Bengal. I had gone there for orientation program of the newly elected MLAs. The last 2 days I was busy. Today morning only I came from Calcutta. So anyway, all the best to you. If it is in your scheduled program that some questions are to be invited, then you can go ahead with it. The Vidhan Sabha will go as per the programs and agenda of the House. If it is there, so then I can address 2-3 questions, because after that you will. So this has to be decided by the chair. What have you decided? I don't know. Please tell. Please, over to who is sharing? To you, Rachit. Over to Rachit. Yes. You have to decide. आपका माइक नहीं काम कर रहा रचित? हैं? तो अभिनंदन महोदय, मैं सिद्धेश प्रताप सिंह, नेता प्रतिपक्ष। कल से हम देख रहे हैं कि सदन में कई लड़ाई हो रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मतलब हमारे विधायकों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक सदन में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने अभी बोला ना कि पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं डेमोक्रेसी के। एक अगर सिक्का होता है ना, सिक्का कॉइन होता है ना, अब आजकल तो नोट ज़्यादा हो गए, अब तो 10-15 रुपये 10 रुपये का किसी के पास होता ही नहीं। पहले 1 रुपये का भी सिक्का में हेड एंड टेल होते हैं, सन मच्छी कहते हैं, 2 तरफ होते हैं।
तो लोकतंत्र में एक सिक्के की तरीके से पक्ष और विपक्ष है, अगर एक भी खोटा हो जाएगा तो लोकतंत्र खोटा हो जाएगा। विपक्ष के पास भी पूरा अधिकार है अपनी बातचीत कहने का, लेकिन लोकतंत्र में मर्यादा का भी पालन करना जरूरी होता है। और स्पीकर की यह जिम्मेवारी है कि अगर कोई भी सदस्य अपनी बात कह रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, वो कड़वी हो सकती है। मैंने कहा ना, विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं है। विपक्ष इधर बैठता है, सरकार सत्ता इधर बैठते हैं। सीएम साहब यहाँ बैठते हैं, तो पता चल गया होगा सीएम साहब यहाँ बैठते हैं, लीडर ऑपोजिशन यहाँ बैठते हैं। तो विपक्ष का अधिकार है, सरकार को विपक्ष की सुननी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष को भी तीखा प्रहार करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि दैट ऑल, ये सारी की सारी चीजें एक डिसिप्लिन के अंदर, डिसिप्लिन में भी अच्छी कड़वी बात कहने के लिए, प्रभावी बात कहने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वल्गर बात कही जाए। बात चुभने वाली हो सकती है, लेकिन भाषा और उसके शब्द अच्छे होने चाहिए। विपक्ष को पूरा अधिकार है और पक्ष को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो उसको पूरा जवाब तर्क संगत तरीके से दे। आपको बताना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो स्पीकर इज अथॉरिटी टू डिसाइड फॉर बोथ ऑफ देम एंड कीप डिसिप्लिन ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, we'll take one question from the ruling side. Yeah, please. महोदय, मेरा नाम कृष्णा जायसवाल है। मैं यहाँ इंदौर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और मैं नेता सदन भी हूँ। महोदय, मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसा कि हम सुनते हैं कि कभी कभी संसद भवन से वॉकआउट हो जाता है या प्रदर्शन होने लगते हैं, तो एज सभापति आपका उसमें क्या रिएक्शन होता है? क्या आपको खराब लगता है जब ऐसा होता है, या आप सदन को किसी तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं? कोशिश ये करना चाहिए कि सदन अच्छी तरीके से चले। कि जैसे अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट बने, 4.5 साल में केवल 2 दिन एडजर्नमेंट हुआ है, ओनली 2 days, एंड दैट ओनली फॉर 35-36 मिनट्स। विपक्ष, मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर विपक्ष है, क्योंकि हाउस को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन योगदान विपक्ष का होता है। अगर विपक्ष हाउस में के वेल में आ जाएगा और अपनी बात को कहेगा कम और शोर ज़्यादा मचाएगा, तो उसकी पहचान नहीं बनेगी। अगर वो अपनी बात कहेगा, देखो अगर वो लोग वेल में आ गए, वॉकआउट कर गए, तो अगले दिन अखबार में और मीडिया में आ गए, वो वेल में आए, वॉकआउट कर गए, उनका एजेंडा क्या था, उन्होंने क्या कहना था, सरकार के ऊपर क्या आरोप लगाने थे, ये तो मिस आउट हो गया ना। तो अगर वो अपनी बात यहाँ पर बोलेंगे तो पब्लिक के बीच में ज़्यादा जाएगा। अभी हम लोगों ने एक डिबेट कराई, तो यहाँ अपोजिशन ने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने कहा करिए, उनका हम नहीं करेंगे। मैंने कहा करिए। जो स्पीकर होता है वो कोशिश करता है कि दोनों में तालमेल बनाए। तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने किया। अगर वो नहीं करते तो सरकार की बात छपती कि गवर्नमेंट ने ये कहा। अगर वो वॉकआउट करके चले जाते तो उनका कुछ नहीं होता। तो अगले दिन जब अखबारों में और मीडिया में न्यूज़ छपी तो ये लिखा कि सरकार ने ये कहा और विपक्ष ने ये कहा, तो दोनों की बात छपी ना। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी बात कहें, क्योंकि ये चर्चा का मंच है। वॉकआउट नहीं करना तो बाहर जाने से किसी ने रोका थोड़ी है, निकल लो बाहर। हाउस डिसिप्लिन के हिसाब से चलेगा। हाउस बिना स्पीकर की इजाज़त के नहीं चलेगा। स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी कि अगर कोई हाउस को हाईजैक कर रहा है, क्योस कर रहा है, अपनी बात बोल रहा है तो उसको बोलने देना चाहिए, उसको अधिकार है, ही हैज़ द राइट। लेकिन अगर दूसरे के अधिकारों को अतिक्रमण कर रहा है तो स्पीकर उसको उठा के बाहर भी जाने के लिए कह सकता है। तो अच्छी बात यह है लोकतंत्र में कि डिबेट्स हों, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी खराबी भी आई। लेकिन अब पब्लिक वॉच करती है हर चीज़ को। अब लाइव यूट्यूब लाइव है, टीवी में लाइव है, तो अब हर आदमी अपने एमएलए को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता है, शोर मचाते हुए देखना नहीं चाहता। तो उसके कारण भी एमएलए सब डिसिप्लिन में रहते हैं। Thank you so much, sir, for such enlightening answers. Now, I'll request our Honorable Speaker, Honorable Principal Secretary, sir, our national... यार इसका माइक क्यों नहीं है भाई? कौन है ऊपर कंट्रोल रूम में? Who is there? ऊपर माइक लगा नहीं है क्या वहाँ?
ऑन करना पड़ेगा. So, now I welcome the Honorable Speaker, Honorable Principal Secretary, sir, our National Vice Chair. Sir, we request you for lighting up the lamp, Sure. the center, the well, and we request Sanchit Yash. And we also have sir, thank you so much for attending, sir. We have our NAP members. Please join us in lighting the lamp, sir. Thank you so much.